सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल है, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट्स ऑफ पाथ 1 एंड पाथ 2। ऑल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन U1 एंड U2। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में हमें क्या दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है 1, इसको हमने U1 इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एयर में एट एन एंगल θ1। दूसरा हमारे पास पार्टिकल है जिसको हमने U2 इनिशियल वेलोसिटी से एयर में प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल θ2। तो इनका डायग्राम हमें दिया हुआ है। डायग्राम में हमें दिखाया गया है कि इनका मैक्सिमम हाइट जो है दोनों प्रोजेक्टाइल्स का वो सेम है। तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इनके टाइम ऑफ फ्लाइट्स में क्या रिलेशन होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कम ज़्यादा होंगे, इक्वल होंगे, क्या होगा। और दूसरा हमें रिलेशन बताना है कि U1 और U2 जो है इनका रिलेशन क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि ये जो न्यूमेरिकल है इसको बहुत ही ध्यान से आप समझें। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं आगे और 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। उसमें हम 3 पार्टिकल्स लेंगे और काफ़ी सारी वेरिएबल्स हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो वो 2 क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ कि दोनों का मैक्सिमम हाइट जो है वो इक्वल है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है U² डिवाइडेड बाई 2G। तो ऑब्वियसली 2G द कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U² तो हमें देखना है UY का रिलेशन क्या है दोनों प्रोजेक्टाइल्स के लिए। तो ये हम इजीली यहाँ से बता सकते हैं क्योंकि H1 और S2 जो है वो अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली UY1 एंड UY2 इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम होगा। और दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2U/G। तो 2/G ये दोनों तो इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म से बचा कौन सा UY। इसका मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू UY, बट UY1 एंड UY2 बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा T1 इज इक्वल टू T2। इसका मतलब H1 S2 भी इक्वल है और T1 T2 भी इक्वल है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ और हम इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह लेते हैं कि H जो है मैक्सिमम हाइट है वो भी UY पे डिपेंड करता है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी UY पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जो रिलेशन मैक्सिमम हाइट का होगा वो ही रिलेशन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का भी होगा। तो इस क्वेश्चन से ये चीज़ हमें समझ में आ गई। आगे के लिए हम ये चीज़ डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो H1 S2 अगर इक्वल है तो T1 T2 भी इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें रिलेशन बिटवीन U1 एंड U2। तो देखिए दोस्तों, UY1 इज इक्वल टू UY2 ये हमें मिल चुका है। अब यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ U1 sin θ1 एंड U2 sin θ2। तो ये इक्वल है। अब यहाँ से क्लियरली हमें डायग्राम में दिख रहा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो अगर θ1 θ2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली sin θ1 विल बी ग्रेटर देन sin θ2। लेकिन साइन थीटा वन जो है वो साइन थीटा टू से बड़ा है, लेकिन ओवरऑल जो वैल्यूज है ये तो बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर साइन थीटा वन बड़ा है तो यू वन को कम होना चाहिए और साइन थीटा टू छोटा है तो यू टू को बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि यू वन इज लेस देन यू टू। ठीक है दोस्तों, तो यू वन इज लेस देन यू टू। अब अगर हम बात करें UX1 और UX2 की, तो ये निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं रेंज का फॉर्मूला। तो दोस्तों रेंज का फॉर्मूला वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो रेंज होता है UX इंटू टी। अब देखिए दोस्तों, टी तो दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम है, ऑब्वियसली R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू UX। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि R1 इज ग्रेटर देन R1 is smaller than R2, so obviously UX1 will be smaller than UX2। ये हम रेंज के रिलेशन से UX1 UX2 के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। और R1 R2 तो वो डायग्राम में हमें दिख ही रहा है यहाँ से। दूसरा, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज ऑलवेज सेम। यहाँ से एक और चीज़ जो हम कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज ऑलवेज सेम। ऑल पार्टिकल्स मीन्स यहाँ पे तो हमने 2 ही पार्टिकल लिए हैं। अगर मान लो 3 पार्टिकल भी हों और उनमें रिलेशन ये आता है कि UY1 इज इक्वल टू UY2 इज इक्वल टू UY3, इनके मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है इनिशियल
वर्टिकल वेलोसिटीज़ हैं वो अगर इक्वल है तो वर्टिकल वेलोसिटीज़ का काम ही होता है वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल को ऊपर लेके जाना। तो अगर वो इक्वल है तो वाई कोऑर्डिनेट्स हमेशा इन प्रोजेक्टाइल्स के इक्वल होंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में हमने लिए हैं 3 प्रोजेक्टाइल्स। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें 2 प्रोजेक्टाइल्स हमने लिए थे और उनके बारे में हमने जो भी एनालिसिस किए थे डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर हम 3 प्रोजेक्टाइल्स ले रहे हैं और तीनों के बारे में देखिए आपको जो वेरिएबल्स दिख रहे होंगे लगभग ऑलमोस्ट मैंने सारे वेरिएबल्स ले लिए हैं। इन सब का हम एनालिसिस करेंगे, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। So 3 projectiles are projected with initial velocities u1, u2, u3 respectively, and u1 is greater than u2 and u2 is greater than u3. ये इनमें relation है at same angles theta. Compare all variables of these particles. तो दोस्तों देखिए कोई भी जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो हमारे हाथ में सिर्फ 2 चीज़ें होती है। एक होता है प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और दूसरा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। ये 2 चीज़ें जो हमारे हाथ में होती है जो हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि थीटा को कांस्टेंट रख लिया है तीनों प्रोजेक्टाइल्स में, लेकिन मैंने उनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज़ है वो अलग अलग ली है u1, u2, u3, और उनमें जो रिलेशन है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो दोस्तों हमें जो डिफरेंट वेरिएबल्स है इनके बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करना है और प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम भी बनाना है तीनों प्रोजेक्टाइल्स के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं H1, H1s2, H3 का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों H का फॉर्मूला जो होता है वो हम सब जानते हैं, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो दोस्तों थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है और 2g ये भी टर्म कांस्टेंट है, तो यहाँ से ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं दैट h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। h सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे u पे डिपेंड करेगा। तो u जो है u1 सबसे ज़्यादा है, फिर u2 उससे कम है, फिर u3 इससे कम है, तो इसी ऑर्डर में h भी होगा। तो कहने का मतलब जो u का ऑर्डर है उसी ऑर्डर में h भी होगा। तो ये रिलेशन हमें पता चल गया h1 h2 h3 का। और दोस्तों लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने समझा था कि h का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और यू कैन से h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू वाई। तो कहने का मतलब जो h का रिलेशन होगा वो ही यू वाई का भी रिलेशन होगा। तो सिमिलरली यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि यू वाई 1 सबसे ज़्यादा है, यू वाई 2 से कम है और यू वाई 3 सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमें पता चल गया। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि h का जो रिलेशन होगा वो ही रिलेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का होगा, क्योंकि h और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों ही जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करते हैं। तो सिमिलरली t1 मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, t1, t2, t3 मैं इसमें भी ये रिलेशन अप्लाई कर सकता हूँ। दोस्तों अब बात आती है ux1, ux2 एंड ux3 की। तो ux का अगर लिखा जाए तो ux होता है दोस्तों हमारे पास u cos थीटा। थीटा यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं ux इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। कहने का मतलब जो रिलेशन इनिशियल वेलोसिटीज u1, u2, u3 का होगा वो ही रिलेशन ux का भी होगा। तो सिमिलरली क्योंकि u1 सबसे ज़्यादा है, देन u2, देन u3, तो ये रिलेशन ux1, ux2 एंड ux3 का भी हमें पता चल गया यहाँ पर। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट रेंज की बात आती है। तो रेंज जो होगा, रेंज का हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे दैट यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एंड साइन 2 थीटा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन, एक डाउट हो सकता है। डाउट ये कि आपने रेंज का जो फॉर्मूला लास्ट टाइम यूज किया था वो था यू एक्स इंटू टी, तो वो फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया गया यहाँ पर। देखिए दोस्तों इसमें ux भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल का रिलेशन एक साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज। तो इसीलिए हमें रिलेशन ऐसा चाहिए जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, ताकि हम
जो रिजल्टेंट है उसके वेरिएशन को जज कर सकें। तो यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। तो वेरिएबल सिर्फ हमारे पास यू स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जो रिलेशन u का होगा वो ही रिलेशन r का होगा। इसका मतलब u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा r। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा r, तो यहाँ से हमें r में भी रिलेशन पता चल गया दैट r1 सबसे ज़्यादा, r2 उससे कम और r3 सबसे कम। तो देखिए दोस्तों, इस न्यूमेरिकल में 3 प्रोजेक्टाइल हमने लिए और तीनों प्रोजेक्टाइल के हमने सारे वेरिएबल जितने हो सकते हैं, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, u1 u2 u3 ux1 ux2 ux3 ui1 ui2 ui3 सभी हमने कंपेयर कर लिए हैं। अभी फाइनली हम क्या करने जा रहे हैं, फाइनली हम तीनों प्रोजेक्टाइल का एक साथ रिलेट करने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस डायग्राम में सबसे पहली बात तो ये कि तीनों प्रोजेक्टाइल्स को सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट किया गया है एयर में। तो थीटा तो चेंज होगा नहीं, बट u1 u2 u3 चेंज होंगे। दूसरा, प्रोजेक्टाइल का पाथ ड्रॉ करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए वो है रेंज और मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो 1 2 3 इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से है, और रेंज भी उसी तरीके से 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखिए दोस्तों, लेकिन इनका जो थीटा होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो सबका सेम होना चाहिए। तो ये थीटा है, यहाँ से ही सभी पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। ये फर्स्ट पार्टिकल मैंने इसका पाथ ड्रॉ कर दिया है। तो दोस्तों, फाइनली हमने यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तीनों प्रोजेक्टाइल्स के लिए। देखिए, फर्स्ट पार्टिकल का हाइट और रेंज दोनों सबसे ज़्यादा है, सेकंड के लिए हाइट और रेंज फिर उससे कम है, और थर्ड वन के लिए हाइट और रेंज सबसे कम है। तो दोस्तों, ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट और जेईई कंपटीशन के रिगार्डिंग। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं जो है 3 projectiles are projected with same initial velocity u at different angles theta 1 theta 2 and theta 3, where theta 1 is लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, यानी थीटा 1 सबसे कम है, थीटा 2 से ज़्यादा, और थीटा 3 सबसे ज़्यादा है। एंड देन कंपेयर ऑल वेरिएबल्स ऑफ दीज 3 प्रोजेक्टाइल्स। तो वेरिएबल्स मैंने सभी वेरिएबल्स यहाँ लिख लिए हैं तीनों पार्टिकल्स के लिए, जो कि हमें कंपेयर करने हैं। और दोस्तों, इसके अंदर जो u1 u2 u3 जो इनका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है तीनों प्रोजेक्टाइल्स के लिए, वो सेम है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। और एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। और ये चीज़ तो हम लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है हमें, कि यहाँ पर u3 थीटा 3 जो है वो सबसे ज़्यादा है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ये इस ऑर्डर में है। अब मैक्सिमम हाइट के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं h इज u स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, यहाँ पर u कांस्टेंट है, इक्वल है 2g, ये भी टर्म कांस्टेंट है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं दैट h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, और यू कैन से h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि थीटा जिस तरीके से वेरी करेगा साइन थीटा भी वैसे ही वेरी करेगा, और ऑब्वियसली h भी वैसे ही वेरी करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा जिसका ज़्यादा होगा, मैक्सिमम हाइट भी उस प्रोजेक्टाइल की ज़्यादा होगी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं यू वाई वन यू वाई टू एंड यू वाई थ्री की। तो एक और चीज़ हम जानते हैं दैट h इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होता है। इट मीन्स h is also directly proportional to uy square। इसका मतलब जो रिलेशन h का है वो ही रिलेशन uy का भी होगा। दैट्स वाई uy1 uy2 एंड uy3, यानी uy3 सबसे ज़्यादा, uy2 इससे कम एंड uy1 सबसे कम। और लास्ट
दो न्यूमेरिकल्स में मैंने आपसे डिस्कस किया कि भाई जो रिलेशन एच का होता है वही रिलेशन यू आई का होता है, और वही रिलेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का भी होता है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2y/g। तो कहने का मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू वाई। ठीक है दोस्तों, या फिर h का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट का भी होता है, तो ये भी हमें पता चल गया। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ux1, ux2 एंड ux3। तो दोस्तों ux जो होता है वो होता है u cos थीटा। u cos थीटा u1, u2, u3 सब इक्वल हैं, तो इसका मतलब जो ux होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। और दोस्तों हम जानते हैं कि cos में जब थीटा इंक्रीज होता है तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब उल्टा है, अगर थीटा इंक्रीज होगा तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं थीटा इंक्रीज हो रहा है तो ux1 ux2 डिक्रीज होते जाएंगे, तो इनका रिलेशन जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज जो होगा उसका फॉर्मूला है हमारे पास u² एंड साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे u² जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और साइन की जो वैल्यू होती है थीटा के प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जाएगा रेंज भी इंक्रीज होती जाएगी, तो रेंज का जो रिलेशन होगा तीनों पार्टिकल्स के लिए वो होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सारे वेरिएबल्स तीनों प्रोजेक्टाइल्स के हमने एनालिसिस कर लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आप इसको समझेंगे। नाउ फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए डायग्राम, और वो डायग्राम में हम दिखाएंगे जो इसका पाथ है तीनों प्रोजेक्टाइल्स का किस तरीके से होगा। हमारे पास सारे रिलेशंस अवेलेबल हैं जिनके बेसिस पे हम वो डायग्राम बना सकते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए हमें चार चीज़ों की मेनली ज़रूरत होती है। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, थीटा, एच और आर। तो सभी रिलेशन हमारे पास है। तो देखिए दोस्तों इसमें θ1 θ2 जिस ऑर्डर में इंक्रीज होगा थीटा उसी ऑर्डर में हमें h1 और r भी रखना है इंक्रीज होते हुए, और इनिशियल वेलोसिटीज इक्वल हैं सबकी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम θ1 पे ले लेते हैं, और θ1 जिसका है वो उसका h1 और r1 सबसे कम है। तो कहने का मतलब ये मान लीजिए जो θ1 पे सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल फर्स्ट। सेकंड जिसका θ2 जो θ1 से ज़्यादा है तो उसका h1 और उसका s2 और r2 यानी रेंज और हाइट भी ज़्यादा है। ये थोड़ा सा इसका थीटा हम इंक्रीज कर लेते हैं, ये इस तरीके से ड्रॉ हो गया। ठीक है दोस्तों, θ3 सबसे ज़्यादा है तो उसके लिए इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने तीनों प्रोजेक्टाइल्स लिए हैं, और ये थर्ड वाला प्रोजेक्टाइल है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट के लिए ये θ1 है इस तरीके से, और सेकंड के लिए ये θ2 लाइक दिस, और इसके लिए ये θ3। u सबका इक्वल है, ये θ3। ओके फ्रेंड्स, तो हमने एनालिसिस कर लिया है सभी वेरिएबल्स का, और हमने इनके डायग्राम्स भी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के कंपेयर करते हुए हमने ड्रॉ कर लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।